डालो सब। कायरल एक कायरल, कायरल एंड ए कायरल। कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड, ठीक है। चलो इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना है, तो सब कुछ कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो सब कायरल एंड ए कायरल के अंदर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, तो ड्यूरिंग कॉन्फर्मेशन, ड्यूरिंग कॉन्फर्मेशन और थ्री ग्रुप रोटेशन, याद है ना थ्री ग्रुप रोटेशन? थ्री ग्रुप रोटेशन, ड्यूरिंग कॉन्फर्मेशन एंड थ्री ग्रुप रोटेशन, configuration do not change, do not change, ठीक है। ये पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर, साथ में लिखते चलना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना सर कि जब भी क्वेश्चन के अंदर तुमसे सवाल पूछेगा कि पीओएस और सीओएस चेक करो, तो कैसे चेक करते हैं? गिवन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन लिखो, इफ in the question POS and COS is asked, then three group rotation, then three group rotation is not allowed, or confirmation is not allowed. Three group rotation and confirmation is not allowed, and confirmation is not allowed. तो देखो अभी तक वही करते आए, जब भी पीओएस सीओएस बोल रहा है चेक करने के लिए, क्या बोल रहा है कि पीओएस चेक करो या सीओएस चेक करो, उस क्वेश्चन के अंदर पीओएस सीओएस जब भी बोलेगा उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं? गिवन फॉर्म के अंदर चेक करते हैं। ऐसे करके लिख लो, चेक इन गिवन फॉर्म। जो भी लिख रहा है उसको नोट डाउन करो, चेक इन गिवन फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड लिखो, इफ इन द क्वेश्चन, if in the question chiral and achiral, chiral and achiral is asked, then in that case POS, COS, then in that case three group rotation is allowed. Then in that case three group rotation and confirmation is allowed. And confirmation is allowed. Confirmation is allowed. तो देखो जब भी तुमसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है, उस केस में ध्यान रखना कि क्या करना है, थ्री ग्रुप रोटेशन अलाउड होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंपाउंड बताओ कायरल है या ए कायरल है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया कि कायरल है या ए कायरल, तो उस केस में याद रखना कि थ्री ग्रुप रोटेशन अलाउड होता है।
ये लिख लो ऐसे करके, 3 ग्रुप रोटेशन इज अलाउड, 3 ग्रुप रोटेशन इज अलाउड। या फिर ये भी लिख सकते हो, और कंफर्मेशन इज अलाउड, और कंफर्मेशन इज अलाउड। ठीक है, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि कब 3 ग्रुप रोटेशन लगाएंगे, कब 3 ग्रुप रोटेशन नहीं लगाएंगे। पहले ये चीज सबको क्लियर हो गया कि कब 3 ग्रुप रोटेशन लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे बड़ा डाउट आता है फोर्थ लिखो, कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, नो रिलेशन बिटवीन chiral center, chiral center and chiral compound बोले चाहे chiral molecule बोले, दोनों डिफरेंट थिंग होता है, दोनों क्या होता है, डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल हम बताए थे, अगर मान लो ये H है और ये Cl है, यहाँ पे H है और यहाँ Cl है, बताओ इसके अंदर, कौन बताएगा? हाँ बताओ इसके अंदर बताना, वैष्णवी बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या? वैष्णवी इसके अंदर पीओएस है क्या? बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या, या इसके अंदर सीओएस है क्या? जल्दी से आंसर करो। हाँ सर। इसके अंदर पीओएस है क्या? नहीं सर। पीओएस नहीं, इसके अंदर सीओएस है क्या? सीओएस है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो सेंटर पे खड़े हो जाओ, इधर गए एच मिला, इधर गए सी एच मिला, पॉसिबल है क्या? नहीं सीओएस सर। पॉसिबल, हाँ सीओएस पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या? इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या? कायरल सेंटर कायरल है क्या? सेंटर। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं? कार्बन हो और 4 डिफरेंट ग्रुप हो, ए 4 बी। डिफरेंट ग्रुप रहते हैं। हाँ तो बताओ इसके अंदर दिख रहा है क्या तुमको? कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप। बताओ इसके अंदर है कायरल सेंटर? नहीं। नहीं है कायरल सेंटर। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली सर? एक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि पीओएस सीओएस देखना है बस। अगर पीओएस सीओएस, ध्यान से देखना, अगर पीओएस एंड सीओएस अपसेट रहेगा तो हम सीधा बोलेंगे कि वो क्या तो है, ऑप्टिकली। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा है कंपाउंड? ऑप्टिकली। ताई बड़े तुम कंफर्म करो तो ये ओम कौन है? ओम गावंडे है या फिर ओम ये है? ओम गावंडे को मैसेज करो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यस सर, हम एक ठीक है, देखते हैं सर। हाँ ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो भी कंपाउंड के अंदर पीओएस सीओएस एब्सेंट होता है वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कायरल कंपाउंड। ठीक है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? कायरल कंपाउंड बोल सकते हैं क्या इसको? कायरल कंपाउंड इसको बोल सकते हैं क्या? हाँ। हाँ बोल सकते हैं ना, पीओएस सीओएस क्या है, एब्सेंट है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, कायरल कंपाउंड। तो ध्यान से देखो तुम, कायरल सेंटर नहीं है इसके अंदर, फिर भी कंपाउंड कैसा है, कायरल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो सर, फोर्थ पॉइंट लिख लियो सब, सर नोट डाउन करो इसको। सर थर्ड थोड़ा। हाँ थोड़ा वेट कर, थर्ड सर वो दिखाए क्या? थर्ड हाँ। सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है शेयर कर देंगे, लिखो पहले इसको। तुम लिख नहीं रहा क्या? सर सर हाँ लाइट नहीं है परंतु हमारी तरफ लाइट नहीं सर। है। क्या? हाँ बोलो। सर सर ओम क्लास हाँ नहीं कर रहा है सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं,
भाई ओम के नाम से ज्वाइन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, और तो चुका है। थर्ड लिख लिए हो क्या? लाइट नहीं है क्या तुम लोगों के तरफ? नहीं सर, लाइट चले गए। सर सर लाइट नहीं है, सर 12 बजे आएगी। गुड़गांव में अच्छा, तो फिर क्या, तो कैसे पढ़ रहे हो सब फिर? बस तो स्क्रीन देख रहे हो? चालू कर। स्क्रीन देख रहे हो क्या सब? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हम साढ़े पूछ रहे 10 हैं से ना। नहीं है। अच्छा, तो बताना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नहीं आ रहा क्या समझ में? आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है ना सर। आ रहा है ना समझ में? सर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, नेक्स्ट देखो। भेज देना। ठीक है, हम शेयर कर देंगे पीडीएफ। अगला देखो, फिफ्थ पॉइंट लिख लो सब। फिफ्थ देखो, पीडीएफ तो ऐसे भी हम शेयर कर ही देते हैं, तुम लोग नहीं भी बोलते हो तुम। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिफ्थ। ये लिख लियो सब, जो लिख रहे हो उनका बात कर रहे। फिफ्थ, फिफ्थ के अंदर बताओ। हाँ सर लिख लिया। हाँ, फिफ्थ के अंदर बताना क्या कंपाउंड का कायरल, मतलब मान लो ऐसा हम बोले क्या, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन अ कायरल सेंटर देन इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। सही बात है क्या? इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन, बताना। स्टेटमेंट वन हम लिख रहे हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन बताओ। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन, if a molecule contain chiral center, then it is always optically active. It is always optically active. बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है या राइट है? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट वन लिखते हैं। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, चलो ये बताना है तुमको। यस सर करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, सोच लो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट टू, if a molecule is if a molecule is chiral, then there must be a chiral center. There must be a chiral center. चलो बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? कामिनी नागरे पहला बताओ। ट्रू चलो है दूसरा फॉल्स है। देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और कोई बता सकता है? साक्षी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है पहला वाला स्टेटमेंट? सोचो और बताओ। सर स्टेटमेंट ए करेक्ट है शायद। शायद नहीं, दोनों ऑप्शंस पढ़ो और नहीं बताओ। सर करेक्ट ही है। देखो चलो दिखा दे तुम लोग। अगर मान लो कंपाउंड के अंदर, हम कभी ये लिखवाए थे, एक कायरल सेंटर, वन कायरल सेंटर, वन कायरल सेंटर, तो बोले थे कि ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कभी लिखवाए थे ये पॉइंट, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर दो कायरल सेंटर हुआ, टू कायरल सेंटर, टू कायरल सेंटर हुआ, उस केस में हम लिखे थे कि ऑप्टिकली एक्टिव मे बी और मे नॉट बी, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? चेक करो पीओएस सीओएस, चेक पीओएस सीओएस और एओएस। ये चेक करने के बाद ही बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। OH H OH H और ये है तुम्हारा CH3। अब बताना क्या ये कंपाउंड के अंदर, बताओ सबसे पहले ये बताओ क्या कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है?
क्या कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है? हाँ हाँ, कितना कायरल सेंटर है? सर हाँ सर एक ये और एक ये, दो कायरल सेंटर दो दिखा कायरल सबको? बताओ इसके अंदर क्या क्या COS है? इसके अंदर COS है क्या इसके अंदर? नहीं फिशर के अंदर COS नहीं देखते। बताओ POS है क्या इसके अंदर? POS? हाँ तो बताओ क्या हाँ ये सर, कंपाउंड हाँ ऑप्टिकली क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ? नहीं। हाँ नहीं। सर। हाँ ये हाँ, तो समझ गए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। बोलो, आया समझ में? देखो, एक कायरल सेंटर है, उसके अंदर POS कभी नहीं आएगा क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप है ना। काट पाओगे क्या? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चार डिफरेंट ग्रुप पे कैसे काटोगे बताओ? दिखाए थे ना अभी कि अगर अगर तीन ग्रुप, दो ग्रुप भी सेम हो गया ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3, उस केस में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बताओ स्टेटमेंट 2 क्या ट्रू है या फॉल्स है? चलो कमेंट करो सब, बताओ स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट। सर ट्रू है। सर देखो पहले पढ़ो, फॉल्स है जहाँ तक, फॉल्स है। जहां तक की बात नहीं है, तुम लोग सोचो और बताओ। फॉल्स टू देखो ऐसे नहीं, पहले ये बताओ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो। जय बताओ एक्सप्लेन स्टेटमेंट का क्या मतलब? सर फॉल्स ही है। सर अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उसके पास कायरल सेंटर रहेगा। मस्ट भी मतलब होना जरूरी है क्या? ऐसा सही है? मस्ट। ध्यान से देखो, क्या ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड था? क्यों था ये कायरल कंपाउंड? क्यों था ये कायरल कंपाउंड? क्योंकि इसके अंदर POS और COS एब्सेंट था। कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है कायरल कंपाउंड होने के लिए, पहले तो ये दिमाग में सेट रखो। जैसे इवन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है, ये इवन सिस्टम है। इवन सिस्टम के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं होता, ये फिर भी कायरल होता है। फिर भी क्या होता है? कायरल। मतलब कायरल सेंटर नहीं है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, तो भी वो कंपाउंड कायरल हो सकता है। आया समझ में? एग्जाम्पल है इवन सिस्टम, या फिर तुम बाइफिनाइल ले लो, बाइफिनाइल के अंदर भी पॉसिबल है। देखो अगर तुम ये लिए, ऐसा होगा, ये वेज, ये, और इधर साइड क्या हो जाएगा? डैश। ये पूरा डैश है। अब मान लो तुम यहाँ लगा दिए फ्लोरीन और यहाँ लगा दिए क्लोरीन, यहाँ लगा दिए फ्लोरीन और यहाँ लगा दिए क्लोरीन। बताओ ये कंपाउंड क्या क्या इसके अंदर POS है? पहले ये बताओ। चलो, क्या इस कंपाउंड के अंदर POS है? क्या इस कंपाउंड के अंदर POS है? नहीं नहीं। नहीं है क्या सर। इस कंपाउंड के अंदर COS है? नहीं देखो इवन सिस्टम में COS नहीं देखते, ठीक है। POS AOS तो उसमें नहीं चेक करते, ठीक है। POS COS चेक करो, उतने से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या ये कंपाउंड कायरल है? नहीं क्या इस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है? क्या इस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है? नहीं। क्या इस कंपाउंड को नहीं। कायरल बोलेंगे? क्या इस कंपाउंड को कायरल बोलेंगे? कायरल कब बोलते हैं? देखो POS और COS अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एब्सेंट है तो सीधा बोलना वो कायरल है। क्या है वो? तो बताओ POS COS एब्सेंट है मतलब कायरल। आया समझ में कि कायरल सेंटर और कायरल का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है ना? बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो कुछ ऐसा चीज जो नहीं आ रहा हो समझ में, पूछो, बताओ। बाकी लोग समझ आया? अभी जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे समझ आए तुम लोगों को? यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है, क्या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट नहीं है, आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलो, बताओ। सर 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 एक बार सेकंड पॉइंट से बता देना। सेकंड पॉइंट बता दे, ठीक है। ये रहा तो सेकंड। सेकंड पॉइंट से सेकंड पॉइंट से बता। देखो क्या लिखा हुआ है
इफ देखो पहले तो ये 3 ग्रुप रोटेशन अलाउड कब होता है कब नहीं होता ये पता होना चाहिए, ठीक है। कब अलाउड होता है 3 ग्रुप रोटेशन? जब तुमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ कंपाउंड कायरल है या एकायरल, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी लिखना, ठीक है। अगला पॉइंट में यही लिखना, नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, कौन सा पॉइंट है ये, 6 पॉइंट में लिखोगे सर, थोड़ा सा स्पेस कम है, हम 3 ही स्लाइड यहाँ पे यूज किया, हमको लगा हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है अनसिमेट्रिक। पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे जिसके अंदर पीओएस, एकायरल। हाँ नहीं, हाँ वही पीओएस यूएस में से कोई भी एनीवन अगर प्रेजेंट रहा, पीओएस यूएस और एएओएस, इन तीनों में से एनीवन प्रेजेंट रहा, एनीवन, एनीवन क्या रहा, प्रेजेंट रहा, तो क्या बोलेंगे, कैसा है मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकायरल। सिमेट्रिक को ही क्या बोलते हैं, एकायरल। अब अनसिमेट्रिक कब बोलेंगे मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिक कब है, इसके नीचे लिखना, ठीक है। जब एओएस, सीओएस, पीओएस, ये तीनों ही क्या हो, अब्सेंट, ये तीनों अगर अब्सेंट हुआ तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा, कायरल। कायरल। मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा, कायरल। बोलो ये चीज आ गया समझ में। देखो इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होता है, हम बता दे रहे हैं, अगर पूछेगा तो एडवांस में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। देखो दो क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर, एक होता है एसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक के अंदर एक होता है एसिमेट्रिक, ठीक है, और एक होता है डाइसिमेट्रिक, ठीक है, दो होता है, डाइसिमेट्रिक, इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है। तो एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एओएस अब्सेंट होता है, ठीक है, एओएस क्या होता है, अब्सेंट। और डाइसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एओएस क्या होता है, प्रेजेंट। बस इतना ध्यान रखना। बोलो अब बताओ कहां से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, ये ध्यान रखना, आज का मेन टॉपिक यही है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले देख लो, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा दे रहे सारा, ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले पॉइंट ये बताया कि ड्यूरिंग कन्फर्मेशन ऑफ 3 ग्रुप रोटेशन अलाउड, मतलब अगर तुम करते हो, ठीक है, उस केस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज। अगला पॉइंट में क्या बोले कि देखो इफ इन द क्वेश्चन के अंदर मान लो, देखो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा काम करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जाएगा, पीओएस या सीओएस पूछा जाएगा, तो उस केस में ध्यान रखना कि हमेशा क्या देखते हैं, गिवन फॉर्म, चेक इन गिवन फॉर्म। जो भी गिवन फॉर्म दिया रहेगा उसके अंदर 3 ग्रुप रोटेशन नहीं लगाना, 3 ग्रुप रोटेशन इज नॉट अलाउड, 3 ग्रुप रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसका एग्जांपल अभी करेंगे, ठीक है, परेशान मत होना। 3 ग्रुप रोटेशन, अभी बस थ्योरी याद रखो, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। 3 ग्रुप रोटेशन इज नॉट अलाउड, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 3 ग्रुप रोटेशन, अगर सिर्फ पीओएस पूछ रहा है क्वेश्चन तब 3 ग्रुप रोटेशन नहीं लगाएंगे। अब अगर क्वेश्चन में कायरल एकायरल पूछ दिया, क्या पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताओ, क्वेश्चन में अगर पूछा रहा ऐसा कि बताओ कायरल है या एकायरल है, तब 3 ग्रुप रोटेशन अलाउड होता है। 3 ग्रुप रोटेशन क्या होता है, अलाउड, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बात की कि किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरल सेंटर का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। पहले ये चीज हुआ क्लियर कि किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरल सेंटर का जरूरत नहीं होता। फिर बात की कि देखो अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है।
अगर एक कायरल सेंटर है तो सीधा बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है ऑलवेज। अगर दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर है तो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि पीओएस, सीओएस और एओएस क्या ये प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट रहेगा तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड कायरल नहीं है, क्या है, एसिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेटमेंट 2 बात की हम लोग। स्टेटमेंट 2 क्या है तुम्हारा, इफ अ मॉलिक्यूल इज कायरल, मॉलिक्यूल अगर मान लो कायरल है तो कायरल है, इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि उस कंपाउंड के अंदर क्या है कि कायरल सेंटर है। क्योंकि इवन सिस्टम के अंदर देखो मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी कायरल होता है। कायरल का एक ही मतलब होता है एसिमेट्रिक। आगे समझ में, ये सॉरी हाँ, कायरल का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक। बोलो आया समझ में सबको कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक कब होगा, जब प्लेन सिमेट्री एब्सेंट होगा। एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट दिखना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर हम 6 पॉइंट में बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, कायरल और एकायरल। उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अब अनसिमेट्रिक के अंदर भी दो होता है, देखो एसिमेट्रिक एंड डायसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जहां पे एओएस एब्सेंट रहता है, और डायसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जहां पे एओएस प्रेजेंट होता है। अगर लिख लिए हो तो आप क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ, बताओ पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या ये कंपाउंड कायरल है। पहला नंबर क्वेश्चन यस सर। अटेम्प्ट करो। देखो देखो सुन लो, करते कैसे ऐसे क्वेश्चंस, कायरल ये कायरल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लो। देखो पहले क्या करना, चेक करो। देखो क्या क्या चेक करना है, चेक करो कायरल सेंटर। क्या चेक करो, कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर मिल गया तो क्या चेक करो, फिर चेक पीओएस सीओएस। चेक करो पीओएस और सीओएस, और साथ में ये भी चेक करना इवन सिस्टम, ऑड सिस्टम। इवन सिस्टम देखना, इवन सिस्टम अगर कहीं दिख जाए उसके अंदर फिर चेक करना पीओएस सीओएस, पीओएस और सीओएस, ये चेक करना। ठीक है, तो चलो बताओ क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, चेक करो क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है। हाँ सर। क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, पहला पहला एग्जांपल देखो। देखो अब क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कंपाउंड कायरल है, कायरल है, पीओएस सीओएस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बताओ। है सर, पहले में कायरल सेंटर। एक बात बताओ, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हम बताए थे कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस केस में उसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, बताए थे। अरे याद करो, बताए थे कभी, पहला जब ऑनलाइन पढ़ाने हाँ स्टार्ट किए सर, तो बताए। पहला ही दिन बताए थे कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और sp2 अगर हो गया तो हम इसको कभी कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे। ये कभी बोलेंगे क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं, कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, अब चेक करो कायरल सेंटर नहीं है तो मतलब बोल देना सीधा पीओएस सीओएस। ये कायरल सेंटर ही नहीं है तो काय का पीओएस सीओएस, मॉलिक्यूलर प्लेन से काटोगे कट जाएगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आगे समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहला वाला कंपाउंड कैसा है तुम्हारा, ए कायरल। कैसा है तुम्हारा, ए कायरल। आगे समझ, बोलो क्लियर है सबको। अरे पहला वाला क्वेश्चन हुआ क्लियर, अगला बताओ नेक्स्ट। अब हाँ। देखो ध्यान से, इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है, चेक कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर अगर नहीं दिखे तो देखो पीओएस सीओएस चेक करो। कायरल सेंटर अगर नहीं दिखे तो क्या चेक करो, पीओएस और सीओएस। बताओ क्या इसके अंदर पीओएस है, चेक करो क्या इसके अंदर पीओएस है। देखो ये सबसे पहले इवन सिस्टम कैसा है तुम्हारा, इवन सिस्टम। बताओ क्या इसके अंदर पीओएस है, नहीं है, COS है। अरे सब क्या तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई है प्रेजेंट यहाँ पे, यस नो, कोई हाँ रिस्पॉन्स नहीं सर। कर रहे हो। हाँ सर। हाँ Yes, बताओ, sir. देखो इतना No, सारा sir. क्वेश्चन की पीओएस सीओएस का, बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या, नहीं है। पीओएस है क्या इसके अंदर, पीओएस नहीं है, क्यों नहीं है नहीं है देखो, सर। इधर जाओगे टर्मिनल डिफरेंट, वेज और वेज डैश नहीं, देखो बता दिए कैसे करना है कि टर्मिनल देखो ना, यहाँ पे टर्मिनल डिफरेंट हो गया ना, इधर मिथाइल इधर क्या मिला CH,
टर्मिनल अगर डिफरेंट हो जाएगा, देखो दोनों ही टर्मिनल डिफरेंट है, इसलिए बोलेंगे पीओएस नहीं है उसके अंदर। अगर एक टर्मिनल सेम रहता तो 1 पीओएस, दो टर्मिनल सेम रहता 2 पीओएस, रटवाए थे तुम। इवन सिस्टम में ऐसे देखते हैं, और इवन सिस्टम में तो कभी भी सीओएस नहीं होता। तो पीओएस सीओएस एब्सेंट है, क्या बोलेंगे बताओ? कायरल ही कायरल, क्या बोलेंगे? चलो बताओ, मिताली बताओ क्या बोलेंगे? कायरल ही कायरल, मिताली सर बोलो, कायरल बोलेंगे या ये कायरल बोलेंगे? सर कायरल बोलेंगे क्योंकि पीओएस और सीओएस एब्सेंट है। हाँ गुड, क्या बोलेंगे? कायरल का। आगे समझ में? दूसरा क्वेश्चन, थर्ड अटेम्प्ट करो, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सर, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये लिख रहे हो, जो लिख रहे हो लिखो साथ में। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सर, थर्ड क्वेश्चन बताओ। साक्षी बताओ, पीओएस सीओएस चेक करो, बताओ है ये चेक करो, कायरल ये कायरल है क्या? सर कायरल है। सबसे पहले बताओ कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर? चेक करो कायरल सेंटर है क्या? हाँ, ये वाला कायरल सेंटर हाँ। है, दिख गया? और कितना कायरल सेंटर है? एक कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर ऑलवेज क्या होता है? दिमाग ही नहीं लगाना, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया मतलब कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया मतलब क्या है तुम्हारा कंपाउंड? कायरल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ क्वेश्चन बताओ, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? नहीं सर। देखो ध्यान से, यहाँ पे ना सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये रेजोनेंस होगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेंजीन रिंग से खींचेगा, इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तुम बनाओगे, ये बनेगा O माइनस, ये बनेगा मिथाइल, और ये बनेगा डबल बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, ये ऐसा और ये ऐसा। अब साथ में देखो एक लोन पेयर है ना सल्फर के पास, बताओ अभी सल्फर के पास क्या ये कायरल सेंटर है अभी भी? देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है सल्फर का? नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, नहीं, sp3। sp2। अरे कैसे sp2? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, हाँ सर 3 sp3, सॉरी सिग्मा, सॉरी। 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। दिखा सबको? 3 सिग्मा कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर। दिखा नहीं दिखा? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब 4 डिफरेंट ग्रुप है क्या? देखो मिथाइल है, एक लोन पेयर है, एक ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो याद रखना, देखो ध्यान रखना कि जब भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो और लोन पेयर उसका रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस केस में बोलेंगे वो कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड और उससे ऊपर रहा, थर्ड पीरियड एलिमेंट है और उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बोलो आया समझ में? ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है? हम पहला क्लास में गड़बड़ बता दिए थे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? कि सल्फर वाला जो तुम्हारा ये है रेजोनेंस, देखो ना तुम रेजोनेंस करोगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिलिटी ज्यादा है कार्बन से, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। ये वाला देखो, ये सल्फर है, ये कार्बन है, तो सल्फर और कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉनिलिटी ज्यादा होता है? सल्फर का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करता है अपने तरफ, ठीक है? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्लास में हम गड़बड़ बता दिए थे, ठीक है? इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट बताओ। वहां थर्ड पीरियड हम मेंशन नहीं किए थे, बस वही चीज है, सेकंड पीरियड लिख करके निकल गए थे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड एलिमेंट हो और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस केस में वो कायरल सेंटर होगा। अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड लिखो इसमें, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड। क्या तुम लोग का लाइट आया? तुम लोग का लाइट आया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं आज सर, यहीं 12 तक, बजे आएगा, 12 आज बजे। यहीं तक आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? बाकी तुम लोग देखो कर लेना ये क्वेश्चन, पहले ये अच्छे से पढ़ के आना, कल देखो बहुत सारे देखो क्वेश्चन है, इतने सारे देखो क्वेश्चन लेके आया तुम्हारे लिए, ठीक है? इतने सारे क्वेश्चन आज करने वाले थे, बट बाय द वे कोई बात नहीं,
ठीक है, ये सब करेंगे। देखो तुम लोग लिख लेना ये सारा क्वेश्चन, कल डिस्कस करेंगे, सब लिख के रखना कॉपी में। टाइम खत्म हो रहा है, चलो बाय बाय, गुड नाइट सबको, ठीक है, बाय सर। बाय, गुड नाइट। हम शेयर कर दे, शेयर कर Bye, दे sir. वीडियो। गुड नाइट सर। किसी को डाउट है तो बताओ, पूछ सकते हो, फिर हम एक और लिंक भेज देंगे अगर डाउट है तो। वीडियो अपलोड कर देना। हाँ ठीक है, कर देंगे, ये वाला कर देंगे, ठीक है। चलो ये लिख लो सब, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।